हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट कैंसर्स। आपकी टैरो ट्रीडिंग हॉरोस्कोप है कंप्लीट मंथ अगस्त 2023 का। और इसमें हम तीन मेन इंडिकेटर्स को भी डिस्कस करेंगे, फिर कैरियर और फाइनेंसेस को भी डिस्कस करेंगे, लव और रिलेशनशिप्स को, और पॉसिबिलिटी आउटकम्स और हेल्थ को, और पास्ट प्रेजेंट और अपकमिंग डेज। यानी हम इसमें चार डिफरेंट कैटेगरीज़ को डिस्कस करें और उन चारों कैटेगरीज़ को हम साथ साथ उनका प्रेजेंट, आपका करंट एनर्जी, पास्ट की एनर्जी और अपकमिंग डेज की। तो कनेक्टेड रहिएगा एंड तक। अच्छा, इसको कैंसर सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर हमारे पास सन है। सन इंडिकेट करता है माइट भी आपके जो फैमिली में आपको या आपके किसी रिलेटिव को, पेरेंट्स को, इन लॉज में कहीं जो आपसे कनेक्टेड अभी लोग हैं, बड़ों में छोटों में, किसी को कोई हेल्थ इशू हो सकता है, कुछ सफ़र्ड हो, आप वहाँ पे ज़रा हो सकता है बिज़ी हों, तो ये कुछ बेटरमेंट किसी की सेहत में आ सकती है। जुलाई के लास्ट फ्यू वीक्स में शायद डिस्टर्बेंस हुई हो, या अभी अगस्त के फर्स्ट 10 डेज़ में किसी का अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है उसमें रिकवरी आ सकती है। रिकनेक्ट हो सकता है आपका कोई ओल्ड फ्रेंड, मेट, बडी, कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जो सेम स्टेट में हो, लेकिन आपकी मुलाकात नहीं हुई है, आप बिज़ी हो, जैसे बहन भाई रह रहे होते हैं डिफरेंट, थोड़ा दूर रह रहे हैं, या डिफरेंट स्टेट्स में अगर रह रहे हैं, सिटीज़ में, तो आपके रिलेटिव्स आ सकते हैं। और एक्स पार्टनर लवर्स या पुराने कोई आपके फ्रेंड्स या कलीग से आपकी बात हो सकती है। कोई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं तो उनमें कुछ बेटरमेंट आ सकती है। और यहाँ पे कुछ पार्टनरशिप वगैरह, रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें भी कुछ वेलबींग आपकी नज़र आती है। ग्रोथ है, एक्नॉलेजमेंट है, घर में बड़ा अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, सन, मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। एस जे ए से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। 10 से 20 अगस्त, या जो प्राइम अगस्त की प्रेजेंट करंट एनर्जी प्लस 10 से 20 अगस्त, ये दोनों की अगर बात करें तो 5 ऑफ वॉन्ड्स आता है। यहाँ पे ना कोई थर्ड पार्टी है, जैसे कि आपकी फैमिली में आपके आप या आपके आपकी फैमिली में पेरेंट सिबलिंग में से कोई, या आपके पार्टनर की फैमिली में, इसी तरह वर्क प्लेस पे आपके बॉसेस या कोवर्कर्स या आपके क्लाइंट्स में से कोई लोग जो आपको अच्छी खासी क्वेश्चनिंग करना, आपके लिए मुश्किलात खड़ी करना, आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती हैं। चीज़ें इतनी ईजी नहीं यहाँ नज़र आती हैं, आपको भाग दौड़, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। और हायर मैनेजमेंट की तरफ से आप पे क्वेश्चनिंग हो सकती है, डिसएग्रीमेंट होना, कोई कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम हो जाना। एरीज, लियो, सेजिटेरियस इंपॉर्टेंट होंगे। ई एंड डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले नेम्स आपको टफ टाइम दे सकते हैं। शेड्यूल्स के प्रॉब्लम होना, बाई एयर जाना है, बाई रोड, कुछ मीटिंग्स हैं और ट्रैवलिंग प्लान्स हैं, अपॉइंटमेंट है, तो वहाँ पे आपके लिए डिलेज़ हैं। ऐसे लोग जिनका बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है आपके ख़िलाफ़, वो लोग खड़े हो सकते हैं। डिमांडिंग पार्टनर्स हो सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसा सिनेरियो आ सकता है जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, और फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन मिस गाइड कर सकता है। आप जिसको कोई ईगो का प्रॉब्लम है आपके साथ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग समझ भी जाओ। और चाहे वर्क प्लेस पे कोई ऐसा बंदा है, बॉसेस भी होते हैं बाज़ वक़्त ऐसे, ईगो का क्लैश है, तो वो आपके लिए डेफिनेटली ये वाली डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। आगे आ जाता है फूल कार्ड, यानी यहाँ से आपके लिए ना एक नई जर्नी है। लास्ट 10 डेज़ ऑफ अगस्त की बात करें, अगस्त से अगले मंथ्स जो आ रहे हैं, वहाँ पे भी जैसे कोई नई जॉब मिलना, कुछ फ्रीलांसिंग का कोई नया आइडिया आना, किसी एग्जिस्टिंग जॉब पे प्रमोशन हो जाना, घर चेंज करना, मैरिज इंगेजमेंट, कुछ अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना, किसी हेल्थ इशू से रिकवरी होना। फूल कार्ड एक नई जर्नी के साथ साथ कुछ शो करता है, आपको रिस्क लेने पड़ते हैं। जैसे आप कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हो, अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें होती हैं, कोई न्यू पर्सन लाइफ में आते हैं और आप राज़ी हो जाते हो एंगेजमेंट, मैरिज के लिए। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून राइजिंग्स इनमें से ज़्यादा हो सकते हैं। और यहाँ पे आप जो भी रिस्क लेते हो वो आपकी कोई लाइफ में कुछ भी नई जर्नी होगी। पास्ट से मूव ऑन करना भी बेसिकली, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन हर्डल्स के बाद आप, हो सकता है जॉब या तो स्विच कर लो या कुछ नया शुरू कर लो। और घर में विज़िटर आ सकते हैं, कुछ आप में मिलने वालों में शायद कहीं कुछ न्यू बॉर्न्स की गुड न्यूज़ हो, किड्स की। और कुछ कुछ कॉन्फिडेंट आप हो, ऑप्टिमिस्टिक भी यहाँ नज़र आते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में पॉजिटिवली आ सकती हैं जो आपने पहले फेस ना की हो। जैसे आपकी मैरिज हो गई, कोई बड़ी जिम्मेदारी हो गई, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में न्यू फेजेस आ सकते हैं। और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये है कि अपनी इंट्यूशन और अपनी इंटेंशन दोनों ठीक रखनी।
ठीक है। इंट्यूशन ठीक रखने का मतलब ये है कि जो आपको गट फीलिंग अगर आपको आ रही है कि आपको कुछ रिस्क किसी कारोबार के लिए लेना है तो उसके स्टेप्स ज़रूर लें, और इंटेंशन मींस कि आपकी अपनी नीयत अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। फिर हम कैरियर फाइनेंसेस पे आते हैं, तो जो फर्स्ट 10 डेज़ अगस्त के या रीसेंट पास्ट हो सकता है, 9 ऑफ कप्स है, ये इंडिकेट करता है कि ओवरऑल वर्क प्लेस पे भी आपका जो कैरियर फाइनेंसेस का एरिया है वहाँ पे अच्छा कम्युनिकेशन, किसी प्रोजेक्ट का अच्छा रिज़ल्ट, रिवॉर्ड, पुराने किसी काम के हवाले से कोई ऑफिशियल गैदरिंग, पार्टीज़, मिलना मिलाना, सोशल सर्कल इम्प्रूव होना, पॉजिटिव आपके बारे में जिसे कहते हैं हो सकता है पिछले कुछ टाइम से अच्छी न्यूज़ आई हो, ये फर्स्ट 10 डेज़ की एनर्जी में भी ये हो सकता है, कम्युनिकेशन बूस्ट हो सकता है। ठीक है, जो मैंने राइवलरी और हर्डल की बात की है वो आपका 10 से 20th के बीच में प्रॉब्लम आ सकती है। ये फर्स्ट 10 डेज़ में हो सकता है कोई न्यू आइडियाज़ हों, जो लोग खुद बिजनेस कर रहे हैं, न्यू वेंचर्स। और कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, IRS से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जुपिटर इन पाइसेस है, कोई लग्जरी कंफर्ट हो सकता है, आप कोई कार ख़रीद लो, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, कैरियर के हवाले से कुछ आपकी बेटरमेंट है, वो कैरियर के वर्क प्लेस पे जो इश्यूज़ हैं, मेरा तो आपको ये मशवरा है कि यहाँ पे आप अगर इश्यूज़ फर्स्ट 10 डेज़ में कोशिश करें, कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जो अगले 10 दिन या बाकी मंथ में आपको बॉदर करे। तो डिस्टर्बेंस आपको आगे नज़र आ रही है, इसलिए आई एम सेइंग कि कोशिश करें जो अच्छा फेज़ है उसी में चीज़ों को ज़रा साउंड रखें, ताकि किसी से कोई आपका कोई ख़राबी ना यहाँ पे क्रिएट हो, ऐसी जो प्रॉब्लम हो। आगे आपका कोर एरिया जो अगस्त का है या 10 से 20 अगस्त कह लें, दोनों एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। तो जो मून है, मून साइन है, वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कोई ऑलरेडी ख़त्म हुआ हुआ प्रोजेक्ट, किसी क्लाइंट जिसको जैसे पार्ट्स किसी प्रोडक्ट की डिलीवरी हो चुकी है, कोई ऐसा लैंड का जैसे प्रोजेक्ट है जो ऑलमोस्ट हो चुका है, वहाँ पे कोई इशू आ सकता है। इसी तरह वर्क प्लेस पे कोई झगड़ा, नाराज़गी, और ये भी हो सकता है कि आपके ख़िलाफ़ उकसाया जाए, हायर मैनेजमेंट को भड़काया जाए, कैरियर फाइनेंसेस के हवाले से आपको कोई आपके चेक्स रोके जाएँ, कोई प्रमोशन में हर्डल आए, जैसे भी हमने ऊपर बात की थी 5 ऑफ वॉन्ड्स पे। तो आपको एक तो ये कि लोगों की बातों की कोई आपको मिसगाइड करेगा, थर्ड पार्टी एनर्जी है, इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हो कैरियर में, फाइनेंसेस में क्राइसिस आ सकते हैं कैरियर के, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, कोई कंफ्यूज कर सकता है बुरी तरह से। अगर फाइनेंसेस अच्छे हैं अभी तो शायद वर्क प्लेस पे इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो सकता है, हैक्टिक हो सकता है, बॉदरिंग हो सकता है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे। आर से स्टार्ट होने वाले नेम्स और AJSH और Z, RAJSH और Z से स्टार्ट होने वाले नेम्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ मिस्ट्री हो सकती है और कोई हिडन एजेंडा है, कोई जानबूझ के दानिस्ता यहाँ पे गड़बड़ कर सकता है। तो कैरियर फाइनेंसेस में जैसे कोई पेमेंट का इशू आ सकता है, कोई ट्रांजैक्शन में मसाइल, कोई कमिटमेंट से पेमेंट डिले कर सकता है, उसकी वजह से आपको सफरिंग हो सकती है, कोई आपके नाम पे आउटस्टैंडिंग आ सकती है, यानी डिलेज जो कि आपकी कोई आपके नाम पे पेमेंट क्लाइंट की रहती हो, ऐसे प्रॉब्लम्स कैरियर फाइनेंसेस में आ सकती हैं। और बात ये होता है कि आपने बहुत अच्छा इमेजिन किया होता है, उसका रिजल्ट ख़राब। फिर आता है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स जो है ये इंडिकेट करता है कि कैरियर के ऊपर आपका शायद लास्ट 10 डेज़ में फोकस या अपकमिंग डेज़ में ज़्यादा इतना हो सकता है कि आप रिलेशनशिप्स को, फैमिली को, घर को टाइम ज़्यादा ना दे पाओ, सोशल सर्कल इम्प्रूव होता हुआ नज़र आता है। और कुछ लोगों के लिए जिसे कहते हैं ना कॉल्स पे, ईमेल्स पे, जिसे कहते हैं ना बजाय फ़िज़िकल मीटिंग के ओवरऑल कॉल, ईमेल्स पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, कोई जॉब ऑफ़र भी आ सकती है। और यहाँ पे आपको पता है क्या, थोड़ा सा केयरफुल ये रहना है कि सडनली अगर कोई जॉब ऑफ़र आती है, कोई नया प्रोजेक्ट आता है, तो ज़रा जैसे मैंने यहाँ डिस्कस किया था कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अब जैसे आपको कोई बड़े बड़े क्लाइंट्स मिल जाते हैं, सडनली कुछ न्यू इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, आप एक्साइटेड हो, कुछ एक्साइटेड न्यूज़ आती है कि जी आपके लिए नए क्लाइंट्स या कोई प्रमोशन हुई है और आपको टीम मिल गई, आप अब रीजनल हो, या जनरल मैनेजर हो, या एटलीस्ट आप मैनेजर हो। तो वहाँ पे ये है कि आपको कुछ डिस्टर्बिंग किस्म के टीममेट मिल सकते हैं, आपके कोवर्कर्स सॉरी, और ऐसी टीम जहाँ पे लोग प्रॉब्लमेटिक हो, यानी इस पेज में जहाँ वेलबींग आ रही है, बेहतरी आ रही है, तो कोई ना कोई हिडन एजेंडाज होते हैं। अनप्लैंड, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, सफरिंग, डिस्टर्बेंस आती ही आती है, आपको उसको भी ज़रा खातर में रखना होता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग्स, ये सभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होंगे। अब हम बात करेंगे आपके लव एंड रिलेशनशिप्स पे। सबसे पहले 5 ऑफ पेंटिकल्स। पिछले कुछ मंथ्स में या अगस्त के फर्स्ट 10 डेज़ में
रिलेशनशिप में आपकी आ सकती है कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई सवेर किस्म का झगड़ा, नाराज़गी में भी कोई ऐसा बिल्टअप हो। आप और आप, जैसे मैंने कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा आप पे हों। आप अपने पार्टनर्स को, इवन मैरिड हैं लेकिन अपने फाइनेंसिस की, अर्निंग की वजह से, जॉब की वजह से अपने पार्टनर्स को टाइम नहीं दे रहे, इमोशनल कनेक्शन अच्छा नहीं, इमोशनली एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर्स को या आपको आपके पार्टनर से इशू भी हो कि पहले एक रिलेशन बहुत अच्छा स्मूथली स्टार्ट हुआ, लेकिन अब यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी मिसगाइड हो सकता है कर रही हो। और ENW से स्टार्ट होने वाले यहाँ पे नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। और यहाँ पे आपको आइसोलेटेड फील हो सकता है, अकेला, सैडनेस हो सकती है, इनसिक्योर फील हो सकता है रिलेशनशिप में, और डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, आपको अप्रोच चेंज करनी होगी, क्योंकि अक्सर यहाँ पे लॉसेस नज़र आते हैं, इमोशनल हार्डशिप, एक दूसरे से कनेक्ट होने का मसला, पार्टनर्स की अंडरस्टैंडिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं, सॉरो है, सैडनेस है, बहुत ज़्यादा इशू, परेशानी रिलेशनशिप के हवाले से, चाहे मैरिड हैं या इंगेज्ड हैं, या एटलीस्ट अगर आप कहीं भी लव रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हो, तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी पार्टनर्स की या आपकी हो सकती है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन साउंड नहीं है कुछ टाइम से। और ये अगस्त के फर्स्ट 10 डेज़ भी यहाँ पे ये एनर्जी, और अगस्त से पहले भी ये एनर्जी आ सकती है, और ये इनसिक्योरिटी आपके रिलेशन को ख़राब कर सकती है। फिर आ जाता है कोर अगस्त की एनर्जी क्या है, वो क्या वाइब है, तो वो मैजिशियन कार्ड है, और 10 से 20 अगस्त में ये ज़्यादा एक्टिव रहेगी। ये मैजिशियन इंडिकेट करता है कि आपको अपने पार्टनर्स के साथ ओपन अप होना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव कीजिए। अगर आप बिज़ी भी हो तो आपका काम बनता है कि आप अपने पार्टनर्स को से रब्ता अपना बेहतर करो। देखें, कोई भी इंसान इतना बिज़ी कभी भी नहीं होता कि वो किसी के लिए 2 मिनट या 3 मिनट ना निकाल सके। आप अपने कैरियर में बिज़ी हो, आप दिन में 2 से 3 टाइम बात कर सकते हो, 3 to 5 मिनट्स ही सही, एक मैसेज, एक छोटी सी कॉल, ये बोथ वेज़ है, ठीक है। रिलेशनशिप्स को अलाइव रखने के लिए समटाइम्स हमें लोगों को रियलाइज़ करना होता है, मैजिशियन भी ये इंडिकेट करता है। यहाँ पे आपको चाहिए आप एक्शन लो, अपने पार्टनर्स के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर करो, डिले नहीं करो। आपका कम्युनिकेशन आपकी कमिटमेंट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। आप जितने ट्रांसपेरेंट रहोगे, कम्युनिकेटिव रहोगे, आप दिन में, वो लोग जो जैसे सेल्स में लोग हैं या ऑफिसेज़ में, आप कितने क्लाइंट्स को एक टाइम पे हैंडल कर रहे हो, तो ईमेल्स को, कॉल्स को, कितनी क्यूरीज को, तो आप अपने रिलेशनशिप को भी थोड़ा सा, आप उसी बिज़ी टाइम में, उसी बिज़ी शेड्यूल में से सिर्फ 5 मिनट्स अगर आप आफ्टर 2-3 आवर्स निकाल लो, 10 मिनट्स, तो इट्स गुड फॉर यू। यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, इसलिए आई एम सेइंग ऑल दिस फॉर यू। और यहाँ पे AGS से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून, राइजिंग्स की एनर्जी है। तो अच्छा, आपके पार्टनर्स में यहाँ 9 साइंस हैं। यहाँ पे टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग्स, फिर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून, राइजिंग्स, एयर साइंस आपके हो गए, अर्थ साइंस हो गए, और फिर आपके एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग्स भी हैं। हाँ, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की वाइब कम ही है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा वाइब एक्चुअली आ रही है बाकी तीन, एयर आपके जो एयर हो गया, अर्थ और फायर साइंस की। फिर हम बात करते हैं तो साथ ही 3 ऑफ वॉन्ड्स है। अब देखें, 3 ऑफ वॉन्ड्स सन इन एरीज है, ये है अगेन आपको कहता है कि अपकमिंग लास्ट 10 डेज़ ऑफ अगस्त या अपकमिंग डेज़ में आपको कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है, अपने पार्टनर्स और अपना रिलेशन बेहतर करना है, एक टीम की तरह चलना है। आप उनके साथ पिकनिक पे जा सकते हो, जैसे आप मैरिड हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, किसी इवेंट पे जा सकते हैं, फैमिली गैदरिंग्स, फैमिली रीयूनियंस, वैसे डिनर पे। और अगर आप अभी इंगेज्ड हैं या वैसे रिलेशनशिप है, आप स्पोर्ट्स से लेके जो भी आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट है, चाहे म्यूज़िक का है, आर्ट का है, पेंटिंग का, नेचर का, पोइट्री का, कुछ भी, आपको कम्युनिकेटिव होना है। आपको अपना रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए अपने पार्टनर्स के साथ बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से, कि जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं, हॉबीज़ हो गई, कनेक्ट करना। बेसिकली यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स में कनेक्ट करना, सेम इज़ फॉर मैरिड पीपल, कि आप लोगों को अपने पार्टनर्स को इमोशनली कनेक्ट करना है, बड़ा अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस इंपॉर्टेंट हैं, फिर कॉल, ईमेल, सोशल मीडिया पे बात, चैट्स, एक्टिव है यहाँ पे चीज़ें। और जो इंगेजमेंट, मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा टाइम हो सकता है आपका, जो अगस्त के लास्ट 10 डेज़ हैं, इंगेजमेंट, मैरिज, रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करने पे। आप जो भी रिलेशन है, अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है। कम्युनिकेशन तो आपका बहुत अच्छा आ रहा है, तो आपको ज़रूरत है कि आप
साउंड रखिए अपने रिलेशन को, सॉलिड फाउंडेशन है, ठीक हो गया, कॉपरेशन मिल सकता है। जब आप ओपन अप होंगे आपके पार्टनर्स आपके साथ और ज़्यादा अच्छा बिहेव करेंगे। अगर वो आपसे नाराज़ भी हैं, आप उनको अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो आपका रिलेशन साउंड होगा। अब हम आउटकम्स, पॉसिबिलिटीज़ और हेल्थ पे बात कर लेते हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स जो है वो आपके फर्स्ट 10 डेज़ की जो पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आपका फैमिली में जो फीमेल्स हैं, आपकी मदर, सिस्टर, आपकी वाइफ हो गई या आपकी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इन लोगों के साथ कम्युनिकेशन आपका बेहतर हो सकता है। खुसूसन आपके जो पार्टनर्स हैं और खुसूसन जो कैंसर फीमेल्स हैं, उनका अपने पार्टनर्स के साथ बहुत अच्छा लव अफेक्शन के साथ उनकी केयर करना, उनको सपोर्ट करना कैरियर में, फाइनेंसिस में। क्योंकि कैंसर फीमेल्स बहुत ज़्यादा घर की जो वेल बीइंग है, घर की कुकिंग से लेके, किचन से लेके, पूरे घर का जो एक साइकिल होता है, चाहे वो आपके घर की वो क्या कहते हैं, इंटीरियर का डिज़ाइन हो, घर का माहौल हो, घर कैसे चलाना है, कैंसेरियंस आर वेरी गुड विद दिस ना। इसमें बिहेवियर बड़ा अच्छा आता है और इमोशनल ऑनेस्टी, पार्टनर्स का एक दूसरे से ओपन अप होना। तो ये क्वीन ऑफ कप्स बेसिकली साउंड फीमेल एनर्जी है, जहाँ पे फीमेल पार्टनर्स का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होना, उनकी इंट्यूशन बड़ी अच्छी होना। फिर यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की बहुत अच्छी एनर्जी है, जेमिनी कैंसर की वाइब बहुत ज़्यादा है। आपको सपोर्ट भी मिल सकती है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, और काइंडनेस है, स्पिरिचुअलिटी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, आर्ट, म्यूज़िक आपके लिए इजी नज़र आता है, लोगों के साथ कनेक्ट करना फर्स्ट 10 डेज़। फिर हम बात करते हैं इस मंथ की जो प्रेजेंट एनर्जी होगी अगस्त की। ये तो इस क्योंकि इस कार्ड के साथ कुछ पास्ट की एनर्जी, फर्स्ट 10 डेज़ की एनर्जी थी, अब 10 to 20 अगस्त, और कोर प्रेजेंट एनर्जी भी। तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। आपको ना सिंगल लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और चॉइसेस हो सकती हैं रिलेशनशिप्स की, बट प्रॉब्लम यह है कि जैसा आइडियलिस्टिक पर्सन आप चाहते हो, शायद करंटली आपके लूप में, आपके सर्कल में ऐसा पर्सन ना हो। अगर ऑफ़र्स आ भी रही हैं तो शायद किसी की एजुकेशन का प्रॉब्लम हो, तो कहीं किसी के एटीट्यूड का, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। और जहाँ पे फ़र्ज़ करें आप मैरिड हो, इंगेज्ड हो, और आपका फोकस कैरियर पे ज़्यादा है, तो कैरियर के हवाले से हो सकता है कि आपको अगर जॉब्स इजी मिल रही हैं एक्सेस में तो उसकी पे अच्छी नहीं, और अगर जॉब अच्छी पे वाली मिल रही है तो वहाँ पे आपके प्रमोशन के चांसेस नहीं। यानी ऐसी चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं है, आपका माइंड में तो बहुत कुछ है लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे। GPY से स्टार्ट होने वाले यहाँ पे नेम्स भी इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे है क्या, नए डोर आ रहे हैं, डोरवेज हैं, रिलेशनशिप में भी ओपन हो रहे हैं, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट भी आ रही है। बट करना क्या है, सिर्फ लॉजिकल नहीं रहना, अपनी गट फीलिंग पे, अपने स्पिरिचुअलिटी से लेके गट फीलिंग, इनर सेल्फ जिससे हम इंट्यूशन कहते हैं, सिक्स सेंस, इन इमोशंस, इन सारी चीज़ों को सामने रख के आपने चूज़ वो पर्सन करना है जो लॉन्ग टर्म आपका साथ देने वाला हो। बेशक उसमें अगर कोई फ़र्ज़ करें फाइनेंसेस में कोई वीकनेस है, लेकिन वीएन है, तो आप ज़रूर ऐसे बंदे को चूज़ करें जिसका कैरेक्टर, नेचर और वीएन अच्छा हो, तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प से अपने कैरियर को भी बेहतर कर सकते हैं। सेम इज़ द केस कि ऐसा कैरियर जो लॉन्ग टर्म आपके लिए सूटेबल हो, आप उसकी तरफ जाएँ, ना कि जस्ट टेम्प्रेरी फाइनेंसिस की तरफ। क्योंकि देखें, कंप्लीट सिर्फ रब तआला की ज़ात है जो हमेशा से कायम है, हमेशा और हमेशा रहने वाली है। तो हम इंसान जो हैं, सब में कोई ना कोई कमी होती है, वीकनेसेस हैं, किसी की स्ट्रेंथ किसी की वीकनेस है, किसी की वीकनेस किसी की स्ट्रेंथ है। तो हमारा प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमारा हेल्प सपोर्ट सिस्टम है, वो है ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कनेक्टेड। दैट्स वाई हम इंसान हैं और हमें उतार चढ़ाव लाइफ के और वीकनेस, स्ट्रेंथ, ये सारा एक्सेप्ट करना होता है, यही पार्ट ऑफ लाइफ है। और टेस्ट एंड ट्रायल्स यहाँ पे हैं, तो इसलिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ में वीकनेसेस हैं उनसे हट के आप ये देखें कि कौन से ऑप्शन ज़्यादा बेहतर हैं। ये नहीं कि परफेक्ट क्या है, परफेक्ट कुछ भी नहीं होगा। लास्ट में आ जाता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट ये करता है कि एक तो आपको कोई प्रमोशन, बोनस, इंसेंटिव आ सकता है, कोई फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी, आपके स्किल टैलेंट पे कोई काम मिल सकता है। कुछ लोग हो सकता है लैंड वगैरह में इन्वेस्ट करें, और ये एक अच्छा टाइम है। कोई फ्लैट प्रॉपर्टी किसी हाउसिंग सोसाइटी में अगर अच्छा कोई ऑथेंटिक जगह है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, लास्ट 10 डेज़ में आप अप्लाई कर सकते हो, इजीली और सेजिटेरियस।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे। एक जेन्युइन पार्टनर की एनर्जी भी यहाँ पे है। मे बी अभी आपका रिलेशनशिप शायद स्लो हो, अगर आप मैरिड हो या एंगेज्ड हो या भी कोई रिलेशन स्टार्ट हुआ है, बट यहाँ पे कोई पर्सन लॉयल की एनर्जी है, आपको एफर्ट करनी है, राइट डायमेंशन में है। तो ये कुछ स्लो ग्रोथ ज़रूर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की जेन्युइन ग्रोथ है। कुछ इधर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी कुछ आ सकता है, कुछ कोर्सेज, स्किल सेट इम्प्रूव करना, ट्रैवलिंग है। अच्छा, लैंड से रिलेटेड काम हो गए, लैंड मार्केटिंग, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर, हाउसिंग स्कीम्स, और रियल एस्टेट से रेलिवेंट कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। कोई जॉब छोड़ना, नई स्टार्ट करना, घर चेंज करना, कैरियर फाइनेंसिस में के हवाले से कुछ पैसे का ट्रांसफ़र वगैरह, ऐसी चीज़ों की कुछ यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है। तो ये हो गई कैंसेरियंस आपकी पूरी मंथली एनर्जी, हमने सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर कर लिए हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगे, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। कनेक्टेड रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।